तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10th के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर पैटर्न, जो कि आईसीएसई क्लास 10th का टॉपिक है, जहां हमें एक नंबर का पैटर्न दिया हुआ रहता है और उसे हमें प्रिंट करना होता है। उसके लिए प्रोग्रामिंग लिखना होता है, किस तरीके से वो नंबर का पैटर्न स्क्रीन पर प्रिंट होने वाला है, यानी टर्मिनल विंडो में उसका आउटपुट दिखने वाला होगा। तो उसके लिए हमें उसका कोडिंग करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से कोई भी नंबर पैटर्न हमारे दे दे, हम उसे कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसके पीछे क्या लॉजिक होने वाला है, इन सब चीजों को आज हम लोग समझने वाला है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। कि आपको अगर कोई नंबर पैटर्न दिया हुआ है इस तरीके का, मान लें आपको नंबर पैटर्न दे दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दे दिया है। नॉर्मली इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी एक बेसिक से ही शुरुआत करते हैं कि ये पैटर्न आपको दे दिया है और आपको कैसे प्रिंट करना है। आज के इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किसी भी तरह का पैटर्न रहे तो आप कैसे प्रिंट करोगे। यानी आज के इस वीडियो के बाद आपको कोई भी तरीके का पैटर्न मिले, आप डेफिनेटली उसके लिए लॉजिक सोच सकते हो। तो इसमें हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लग रहा है कि इसमें 1 2 3 3 रोज हैं और 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो ये हो गया मेरा रो नंबर 1, ये हो गया मेरा रो नंबर 2 और ये हो गया मेरा रो नंबर 3। और वैसे ही ये मेरा हो गया कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5। अब क्या है कि कभी भी नंबर पैटर्न से क्वेश्चन आए तो आपको एक बात समझ जाना है कि वहां आपको नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, वहां हम यूज करते हैं नेस्टेड फॉर लूप का। तो नेस्टेड फॉर लूप में सबसे पहले आपको यूज करना होगा एक लूप जिसको हम लोग कहते हैं आउटर लूप। इंटीजर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। अगर मैं ये लिखता हूं, अगर मैं सिंपली ये लिखा हूं और इसके अंदर में मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं सिंपल, उसके बाद मैं इस पे आता हूं, फिलहाल इसको बात करते हैं पहले। तो मैं यहां लिखता हूं सपोज ये स्टार मैं लिख देता हूं, तो ये क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये स्टार 5 बार प्रिंट होगा, लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा, पहले एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से प्रिंट होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, सही बात है। दैट मीन्स कि ये जो मैंने लूप लिखा है, इस लूप के मदद से हम एक एक रो को प्रिंट कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। यानी जो आउटर लूप हमारा है, ये किसको काउंट कर रहा है? ये काउंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को। सही है, बट हमें क्या चाहिए? सिर्फ रोज चाहिए? नहीं, हमें तो कॉलम भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल एक काम करें, यहां मान लो स्टार हम ना लिख करके यहां पर मैं लिख रहा हूं, सपोज मैं लिख रहा हूं आई, फॉर एग्जाम्पल मैं आई लिख रहा हूं। तो क्या होगा सर? तो आई लिखने से क्या होगा कि शुरू में आई का वैल्यू 1 होगा तो आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, तो 1 प्रिंट होगा। सेकंड टाइम आई का वैल्यू 2 होगा तो 2 प्रिंट होगा लाइन चेंज करके, फिर 3 होगा तो 3 प्रिंट होगा लाइन चेंज करके, फिर 4 होगा तो 4 प्रिंट होगा लाइन चेंज करके, फिर इस तरह से 5। ये एक एक लाइन को प्रिंट करते जाएगा, मतलब आई के वैल्यूज को एक एक लाइन में प्रिंट करते जाएगा। अगर मुझे इस आई के वैल्यू को एक ही लाइन में रखना हुआ तो क्या करेंगे? तो सिंपल बात है सर, यहां पर हम लोग एलएन ना लगा करके सिर्फ एसओपी रखने देंगे। इससे क्या होगा सर? इससे होगा यही बच्चे कि जो आपका 1 2 3 4 5 एक एक लाइन चेंज करके आ रहा था, अभी क्या होगा कि 1 2 3 4 5 एक ही लाइन में आएगा। तो इस तरीके से हम कितने सारे रोज अभी प्रिंट किए हैं? तो आप बोलोगे सर आपने अभी तक एक ही रो प्रिंट किया है। सही बात है, लेकिन कॉलम कितना प्रिंट किया हमने? तो कॉलम प्रिंट किया है 5, ठीक है। बट अगर मुझे यही लाइंस और 4 बार प्रिंट कराना हो या फिर और 3 बार, 1 2 3, मतलब टोटल मुझे 3 बार प्रिंट कराना है, जिनमें से मैंने 1 बार तो प्रिंट कर दिया, बट मुझे 2 बार और प्रिंट करवाना है,
तब क्या करेंगे सर हम? तो क्या मेरा एक लूप से काम होगा? नहीं, तब मेरा एक लूप से काम नहीं होगा। तो क्या करेंगे उस वक्त? हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में एक और लूप इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं लिखूंगा यहां पर फॉर int j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। अब मुझे बताओ, इसके अंदर मैं अगर लिखता हूं SOP और मैं यहाँ प्रिंट करता हूं j को, तो अब क्या होगा सर? ये मेरा प्रीवियस आउटपुट था, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अब क्या होगा सर? देखें, शुरू में क्या होगा, i का वैल्यू 1 रहेगा, सही बात है। i का वैल्यू 5 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा क्या होगा, अंदर में j का वैल्यू 1 होगा। वेरी गुड। j का वैल्यू जैसे 1 हुआ, फिर चेक किया 1 5 से छोटा है, सही है, j का वैल्यू प्रिंट हो गया, दैट मीन्स 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा? क्या बाहर के पास जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरा कंट्रोल जाएगा इसी j प्लस प्लस के पास, यानी कि j का वैल्यू अब हो जाएगा 2। दैट मीन्स क्या होगा, j का वैल्यू 2 होने पर 2 5 से छोटा है, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। सिंस ln यूज नहीं किए हैं, उसी लाइन में प्रिंट होगा। वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे, j प्लस प्लस फिर से एग्जीक्यूट करेगा, तो j का वैल्यू हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 3 प्रिंट होगा। फिर j प्लस प्लस, तो j का वैल्यू 4, फिर यहाँ पर 4 प्रिंट होगा। फिर j प्लस प्लस, j का वैल्यू 5, तो यहाँ पर 5 प्रिंट होगा। फिर j प्लस प्लस, j का वैल्यू 6, तो यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या 6 छोटा है या बराबर है 5 का? तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, इसीलिए मेरा j का वैल्यू 6 के लिए लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मेरा 5 वैल्यू प्रिंट हो गया। अब मुझे बताओ कि i कितना बार एग्जीक्यूट किया है अभी तक? आप बोलोगे सर i एक बार एग्जीक्यूट किया है, लेकिन i अगर एक बार एग्जीक्यूट किया है तो मेरा j कितना बार प्रिंट हुआ? सर j 5 बार प्रिंट हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर i रोज को काउंट कर रहा है, दैट मीन्स कि जो j है वो किसको काउंट कर रहा है? वो कॉलम्स को काउंट कर रहा है। ये काउंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। वेरी गुड। अच्छा, एक काम करते हैं, अब क्या होगा सर? अब मेरा कंट्रोल इस वाले लूप को खत्म कर देगा। अब यहां पर आएगा कंट्रोल, मेरा इस वाले ब्रैकेट के पास आएगा। ब्रैकेट क्या करेगा? ब्रैकेट कंट्रोल को भेज देगा i प्लस प्लस के पास। तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा? i का वैल्यू हो जाएगा 1 से 2। वेरी गुड। कंट्रोल फिर अंदर आएगा, अंदर में क्या है? j इक्वल टू 1, फिर से j इक्वल टू 1। ऐसा नहीं कि j इक्वल टू 5 हो चुका था तो फिर अभी 6 होगा ना, j इक्वल टू फिर से 1 शुरू होगा, j इक्वल टू 1। फिर कंट्रोल चेक हुआ, यहाँ पर कंडीशंस को चेक करेगा कंट्रोल कि क्या 1 5 से छोटा है? डेफिनेटली छोटा है। फिर से j प्रिंट होगा, लेकिन j क्या उसी लाइन में प्रिंट होते जाएगा कि लाइन चेंज करेगा? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो ln नहीं लगा हुआ है, तो लाइन तो चेंज नहीं होगा। तो लाइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये लूप जैसे ही खत्म होगा तो इसके बाहर में एक स्टेटमेंट लिख देंगे SOP ln ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी नहीं लिखेंगे। इससे क्या होगा? SOP ln क्या करेगा? जैसे ही ये अंदर का लूप इसको पूरा प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये जो बाहर में SOP ln है वो क्या करेगा? लाइन को चेंज कर देगा, लाइन को चेंज कर देगा। उसके बाद मेरा फिर शुरू होगा i प्लस प्लस, i का वैल्यू 2, फिर से j का वैल्यू 1, तो j का वैल्यू 1 कहाँ प्रिंट होगा? अगले लाइन में प्रिंट होगा। आई होप अब आपको क्लियर हुआ है। उसके बाद क्या होगा? फिर से j प्लस प्लस, ऐसा नहीं कि फिर i प्लस प्लस हो जाएगा, नहीं, फिर j प्लस प्लस, j का वैल्यू फिर से हो गया 2, तो फिर से 2, फिर j प्लस प्लस, तो j का वैल्यू 3, तो फिर से 3, फिर j प्लस प्लस, तो j का वैल्यू 4, तो 4 प्रिंट हुआ, फिर j प्लस प्लस, j का वैल्यू 5, तो यहाँ 5 प्रिंट हुआ। इसके बाद तो फर्दर लूप चलेगा नहीं, और तो मेरा क्या होगा? ये लूप जो अंदर का है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद क्या है मेरा? इसके बाद SOP ln, दैट मीन्स लाइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे लाइन चेंज हुआ वैसे ही मेरा कंट्रोल चला गया i प्लस प्लस के पास, तो i का वैल्यू हो गया 3, और जैसे ही i का वैल्यू 3 हुआ वैसे ही j का वैल्यू फिर से 1, फिर से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एंड उसके बाद फिर लाइन चेंज, फिर i का वैल्यू 4, और इस तरीके से ये कंट्रोल जो है चलते रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक i का वैल्यू 5 होगा मैक्सिमम। लेकिन मुझे कितना प्रिंट करना है? 1 2 3, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर 5 ना करके यहां पर मैं कर दूंगा 3, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि सर बाहर का जो लूप है, इसको हम लोग आउटर लूप कहते हैं, वो रोज को काउंट कर रहा है, कितने सारे रो हैं, और जो अंदर का लूप है जिसे हम लोग इनर लूप कहते हैं, ये किसको काउंट कर रहा है? ये काउंट कर रहा है कितना सारा कॉलम है।
आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि आउटर लूप हमेशा रोज को काउंट करेगा, इनर लूप हमेशा कॉलम्स को काउंट करेगा। इसको अच्छे से याद रखिए बच्चे। इसके अलावा आपका कोई और दूसरा ट्रिक नहीं है जिसके हेल्प से आप नंबर पैटर्न को प्रिंट कर सको। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग एक डेमो क्वेश्चन समझे हैं जहां पर फॉर लूप का कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, नेस्टेड फॉर लूप का, वो हमने सीख लिया। अब एक क्वेश्चन समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि रियल टाइम में एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो मैंने क्वेश्चन समझाया था ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो एग्जाम के नजरिए से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट जो एग्जाम में आएगा उसको समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी था। अब देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, ये पैटर्न दे दिया है। बेसिकली इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न। जहां पर देखिए ऑब्वियस सी बात है ये और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का शेप बना रहा है। तो इस ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न को कैसे प्रिंट करेंगे? बाय द यूज ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। आपको बेसिक पता है, बाहर का लूप रो और अंदर का लूप कॉलम, इतना आपको मालूम है ना। तो मुझे बताओ कितने सारे रो हैं? 1 2 3 4 5। तो मेरे पास रो जो है वो 5 है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4 और ये हो गया मेरा R5। कॉलम्स कितने हैं? तो कॉलम हमारे पास C1, C2, C3, C4, C5। 5 कॉलम्स हैं, 5 रोज हैं हमारे पास। अब सवाल ये आता है कि सर पहले वाले रो में कितने कॉलम हैं? तो पहला वाला रो में 1 कॉलम, सेकंड रो 2 कॉलम, थर्ड रो 3 कॉलम, फोर्थ रो 4 कॉलम एंड फिफ्थ रो 5 कॉलम। यानी कि रोज और कॉलम्स के जो नंबर हैं वो बराबर हैं। इस चीज को बस समझना है अच्छे से, यहां पर घुसा लेना है दिमाग में। चलो ठीक है, पहले लिखते हैं फॉर int i इक्वल टू 1। कितने सारे रोज हैं सर? 5 रो हैं। तो लिखेंगे i लेस देन इक्वल टू 5। वेरी गुड। i प्लस प्लस। ये लूप जो मैंने लिखा है, ये लूप क्या काउंट करेगा? ये लूप काम करेगा रो को काउंट करने के लिए। बात क्लियर? चलिए ठीक है। अभी हम लोग लिखते हैं अंदर में एक लूप। ये लूप हमारे पास है फॉर int i इक्वल टू, i नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं जे के कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू अगर 5 लेते हैं, सपोज कुछ समय के लिए मान ले जे लेस देन इक्वल टू 5 लेते हैं, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। सही बात है ना, क्योंकि ये अंदर का लूप 5 बार चलेगा तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या प्रिंट करना है? सिर्फ 1 प्रिंट करना है। तो मुझे इस लॉजिक को कुछ चेंज करना होगा। मुझे अगर इस लूप को एक ही बार चलाना है, सिंगल एक टाइम, तो क्या करेंगे सर? तो मुझे करना होगा यहाँ पर j इज लेस देन इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। सही बात है, तब ना मेरा ये लूप एक बार चलेगा। और जब सेकेंड टाइम 2 नंबर प्रिंट करना है, तब इसी लूप को कितना बार चलाना होगा? 2 बार। तो उस टाइम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? तो उस टाइम मुझे यहाँ करना होगा 2। थर्ड टाइम जब लूप चलाएंगे तो मुझे, मेरे पास कितने वैल्यू हैं? 3 वैल्यूज हैं, तो मुझे यहाँ पर 3 करना होगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है हर बार कि पहली बार में 1 रखेंगे यहाँ पर, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। एक बार प्रोग्राम बना दिया तो बना दिया, उसके बाद चेंजेस नहीं कर सकते, राइट? तो क्या करेंगे सर ऐसा? फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे फिर ऐसा कि यहाँ पर हमको बार बार चेंज ना करना पड़े? तो देखो, जब पहली बार पहला रो प्रिंट कर रहे हैं तो i का वैल्यू कितना है? 1 है। तो 1, सेकंड टाइम i का वैल्यू कितना है? 2, थर्ड टाइम i का वैल्यू कितना है? 3, फोर्थ टाइम 4, फिफ्थ टाइम 5। तो सिंपल बात है सर, यहाँ i को लिख दो, आप यहाँ पर i को लिख दो। क्या फायदा होगा सर इससे? फर्स्ट टाइम जब i का वैल्यू 1 है तो ये 1 से लेकर के 1 तक चलेगा लूप, मतलब एक ही बार चलेगा। सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो i का वैल्यू 2, तो j का वैल्यू कितना चलेगा? 1 से लेकर 2 तक। थोड़ा दिमाग खुल रहा ना? वेरी गुड। अभी देखो आगे, तो यहां लिखेंगे हम लोग SOP और यहां लिख देंगे J।
ठीक है, यहां लिख देंगे जे, और ये हो गया मेरा लूप खत्म। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि मैंने जे का वैल्यू 1 रखा, वेरी गुड, जे का लेस देन इक्वल टू आई कर दिया, वेरी गुड, जे प्लस प्लस सब ठीक है, वेरी गुड। अभी क्या है देखो, शुरू में क्या होगा, आई का वैल्यू 1, ठीक है, शुरू में आई का वैल्यू 1, इसमें कुछ मिसिंग है मुझे पता है, आप चिंता ना करें, कुछ मिसिंग है, मैं लास्ट में बताऊंगा। आई इक्वल टू 1 शुरू में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जे का वैल्यू 1 होगा, वेरी गुड। फिर जे का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, जे का वैल्यू प्रिंट हुआ मतलब कि ये 1 जो है, जे का वैल्यू 1 प्रिंट हो गया, वेरी गुड। फिर कंट्रोल मेरा जाएगा जे प्लस प्लस के पास, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, आई का वैल्यू 1 है ना, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल भी नहीं है सर। इसका मतलब ये कंडीशन मेरा फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये लूप चलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये वाला जो लूप है ये चलेगा ही नहीं, जे एक ही बार चलेगा, एक वैल्यू प्रिंट हुआ, ठीक है। कंट्रोल चला जाएगा आई प्लस के पास, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, फिर अंदर आएंगे तो फिर होगा जे का वैल्यू 1, वेरी गुड। तो जे का वैल्यू 1 हुआ तो फिर जे प्रिंट होगा, लेकिन जे प्रिंट कहां होगा, मैंने तो यहाँ एलन लिखा ही नहीं है, तो क्या इसी के बगल में फिर से जे का वैल्यू प्रिंट होगा, अरे भाई साहब ऐसा नहीं है, आपको करना क्या है, इस इनर लूप के बाहर में एक लिखना होगा स्टेटमेंट एसओपी एलन और ब्रैकेट और सेमीकोलन, इससे क्या होगा, जैसे ही इनर लूप टर्मिनेट हुआ लाइन को कर लेगा चेंज, लाइन को कर लेगा चेंज, लाइन जैसे चेंज हुआ तो उसके बाद क्या प्रिंट होगा मेरा, अगेन जे का वैल्यू प्रिंट होगा, तो जे का वैल्यू प्रिंट होगा 1, जो यहां पर मुझे प्रिंट होकर दिखेगा लाइन चेंज करके, वेरी गुड। इसके बाद मेरा कंट्रोल चला जाएगा जे प्लस प्लस के पास, तो जे का वैल्यू हो जाएगा 2, ऑब्वियस सी बात है, मेरा आई का वैल्यू 2 है, तो मेरा जो जे लूप है ये 2 तक चलेगा, मतलब कि जे का वैल्यू 1 के लिए भी सही होगा, जे का वैल्यू 2 के लिए भी सही होगा, तो फिर 2 मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद अगेन मेरा ये लूप फॉल्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 बार चलेगा, ये फॉल्स हुआ तो ये लूप क्लोज, तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा एसओपीएल, ये एग्जीक्यूट किया मतलब लाइन हो गया चेंज, जैसे लाइन चेंज हुआ तो वैसे ही मेरा कंट्रोल चला गया आई प्लस प्लस के पास, और आई प्लस प्लस का मतलब हो गया आई का वैल्यू 3, तो जैसे 3 हुआ तो फिर कंट्रोल आएगा अंदर में और जे का वैल्यू हो जाएगा 1, जैसे जे का वैल्यू 1 हुआ फिर यह कंडीशन चलेगा जे इज लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू 3 है, यानी कि ये जो जे नाम का लूप है ये 3 बार चलेगा, जे का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 3, वेरी गुड। यानी कि बारी बारी से ये पहले 1 को प्रिंट करेगा, फिर जब जे इक्वल टू 2 होगा तो ये 2 को प्रिंट करेगा, फिर जब जे का वैल्यू 3 होगा तो ये 3 को प्रिंट करेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। जैसे ये 3 बार एग्जीक्यूट कर गया तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, और वैसे ही ये टर्मिनेट करने के बाद ये वाला लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा एसओपी एलन, तो ये लाइन को चेंज कर लेगा। जैसे लाइन चेंज होगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होकर 4, आई के वैल्यू 4 के लिए जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 4, और ये चारों वैल्यू बारी बारी से एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे प्रिंट हुआ फिर लाइन चेंज, तो लाइन यहां से चेंज हो जाएगा, लाइन चेंज होने के बाद क्या होगा, लास्ट आई का वैल्यू हो जाएगा 5, क्योंकि मेरा 5 तक चल रहा है आई का वैल्यू। जैसे आई का वैल्यू 5 हुआ तो मेरा अंदर में आने के बाद क्या होगा, मेरा जे लूप जो है वो भी 5 बार चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि जे का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 4, जे का वैल्यू 5, और ये पांचों वैल्यू जो है बारी बारी से हमारे स्क्रीन के सामने में डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे आई का वैल्यू 5 लास्ट हुआ तो इसके बाद और एग्जीक्यूट नहीं करेगा फर्दर, क्योंकि आई का वैल्यू मैक्सिमम 5 तक चल रहा है, तो मेरा यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा लूप का, और मुझे ये जो पैटर्न है स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। आई होप अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस तरीके का पैटर्न में, जहां पर आपको एक ट्राइंगल का शेप प्रिंट करने के लिए बोल रहा होगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्या देखने लायक है कि यहाँ पर जे प्रिंट करेंगे कि आई, इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है। अगर आप जे प्रिंट किए हो तो आपका प्रिंट हुआ है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अगर मान ले यहाँ पर आप जे को ना करके यहाँ पर आप आई को करते तो क्या प्रिंट होता, तो आपका प्रिंट होता क्या बताइए जल्दी से। शुरू में एट द फर्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू 1 हुआ, जे का वैल्यू भी 1 होगा, तो ये जो जे नाम का लूप है एक ही बार चलेगा, तो आपका प्रिंट होगा 1, क्योंकि आपने आई को प्रिंट किया है, आई का वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हुआ। सेकंड टाइम जब आई का वैल्यू 2 हुआ तो जे का वैल्यू 1 होगा, तो फर्स्ट टाइम जब जे का वैल्यू 1 हुआ तो आई का वैल्यू प्रिंट होगा, तो आई का वैल्यू क्या होगा 2। जब जे का वैल्यू 2 हुआ तो आई का वैल्यू कितना है, अभी भी 2 है। फिर जब आई का वैल्यू 3 होगा तो 1 2 3 बार आई का वैल्यू प्रिंट होगा, 1 2
3। जब आई का वैल्यू 4 हुआ तो 1 2 3 4 बार आई का वैल्यू प्रिंट होगा, यानी कि 4 4 4 4। जब आई का वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 5 बार प्रिंट होगा आई का वैल्यू 5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जे प्रिंट करने से क्या होता और आई प्रिंट करने से क्या होता। ठीक है, तो इस पैटर्न में आज के लिए बस इतना ही है। आपको ये पैटर्न उम्मीद करता हूं समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट बनता है तो हम तो हैं ही यहाँ पर आपके लिए। तो आपको मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, आज बहुत सारे 10th क्लास के बच्चों को परेशानी हो रही थी कि वीडियोस नहीं आ रहा था, तो वीक में 3 दिन आएगी 10th की वीडियो, 3 दिन आएगी 11th की वीडियोस। ठीक है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे आएंगी 11th की वीडियोस, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे आएगी क्लास 10th की वीडियोस। MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11th, TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आएगी 10th की वीडियोस। और संडे को अब से हम लोग शुरू करने वाले होंगे एक लाइव सेशन जिसे हम लोग नाम रखे हैं संडे वार्ता, जहां हम लोग आपके साथ लाइव में कुछ बातें करेंगे, कुछ आपके साथ नॉर्मल डिस्कशन होगा, नॉर्मल लाइफ के बारे में बातें होंगी। कुछ आपको पूछना है, कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो, लाइव बातें होंगी उस दिन आपके साथ। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।